जनगणना 2027 का चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है। क्या ये जनगणना लोकसभा की सीटों में वृद्धि भी करा सकती है या सरकार का इस तरीके का कोई इरादा है? जरा इसको समझते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर भास्कर दुबे आप सभी के सामने। देखिए, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पहली जनगणना हुई और उसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना लगातार जारी रही। यानी कि पहली जो जनगणना 1872 में हुई, उसके 9 वर्ष बाद 1881 में, फिर 91 में, उसके बाद लगातार 1991 में, 2001 में, 2011 में, यानी कि कहीं पे भी वो 10 वर्ष वाला जो नियम था वो नहीं टूटा। लेकिन आप सभी जानते हैं कोरोना आया, जो कि 2021 में जनगणना होनी थी। कोरोना के कारण उसे आगे बढ़ा दिया गया। ध्यान रहे, सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसके लिए नहीं रोका, लेकिन पॉपुलेशन वाला रोक दिया। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि घर घर नहीं जाया जा सकता था कोरोना के कारण। लेकिन 2022 में तो कोरोना समाप्त हो चुका था और 2023 में तो हम इससे लगभग पूर्ण रूप में उबरने लगे थे। 2023 में जनगणना कराई जा सकती थी, 2024 में कराई जा सकती थी, 2025 में कराई जा सकती थी, 2026 का भी नाम लिया जा सकता था, लेकिन किया क्या गया? 2027 जनगणना नाम लिया गया। अच्छा, क्यों? इसके पीछे जरा समझते हैं बड़ा ध्यान से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन किया जाना आवश्यक है। अच्छा, परिसीमन क्या होता है? परिसीमन का अर्थ है कि जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में या विधानसभा में बराबर है कि नहीं है। परिसीमन लगभग 2 प्रकार के किया गया। एक क्षेत्रीय परिसीमन किया गया, यानी कि जो क्षेत्रवार जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व प्रत्येक सीट पर बराबर हो, और दूसरा राज्यों की जो पॉपुलेशन है वो भी लगभग उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटें हैं वहां पर बराबर हो। अब चूंकि प्रत्येक 10 वर्ष में ऐसा किया गया, 51 की जनगणना के बाद किया गया, उसके बाद 61 की जनगणना, 71 की जनगणना में ऐसा लगातार किया गया। 494 सीटें 51 की जनगणना में थी, लगभग लोकसभा की जो सीटें 494। उसके बाद 1961 की जो जनगणना थी उसमें 522, और उसके बाद की जो जनगणना यानी 1971 में हुई उसमें 543 सीटें, जिसमें 2 आप एंग्लो इंडियन की सीटें भी मान सकते हैं। अधिकतम जो सीट थी हमारी 550 थी। लेकिन क्या हुआ कि उत्तर के राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि में जो रिकॉर्ड तोड़ा, उन्होंने इसको एक उपलब्धि सा मान लिया। बिहार, उत्तर प्रदेश ने जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि की, वहीं पे दक्षिण राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलाकर जनसंख्या में कमी लेके आए। इसका खामियाजा उन्हें यह भुगतना पड़ा कि जहां पे जनसंख्या ज्यादा हो रही थी वहां पे सीटें भी ज्यादा हो गई, और जहां पे जनसंख्या कम थी उन्हें सीटें कम मिली। और इस कारण से उन्होंने इसका विरोध किया कि इस हिसाब से तो जो हम अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं उसके हमें नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, यानी कि इससे पहले जो संविधान संशोधन किया गया 1971 वाला 31वां संविधान संशोधन, 1973 में सीटें वृद्धि की गई थी। लेकिन उसके पश्चात 42वें संविधान संशोधन में यह कह दिया गया कि अब 2000 तक की जनगणना के बाद के जो आंकड़े आएंगे उसी के बाद सीटों में परिवर्तन होगा। यानी 2000 के बाद की जनगणना, यानी 2001 में जो जनगणना होगी प्रत्येक 10 वर्ष में हो रही थी, तो 2001 की जनगणना के बाद ही इसमें आंकड़े परिवर्तन होंगे आपकी लोकसभा की सीट में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब 2000 के समय पे यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो 84वां संविधान संशोधन के द्वारा इसकी फिर वृद्धि कर दी गई और कह दिया गया कि 2026 के बाद के होने वाली जनगणना के बाद ही इसमें सीटों में परिवर्तन हो सकता है। अच्छा, 2026 की जो सामान्यता जनगणना होनी चाहिए थी 2026 के बाद की, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष में, तो 2031 में। यहां पे थोड़ा सा झोल है, क्योंकि वहां पे लिखा गया है कि जनगणना 2026 के होने के बाद की जनगणना के बाद ही सीटों में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि हम जनगणना 2027 में करा लें तो, क्योंकि ये तो कहीं नहीं लिखा गया है कि 2031 की जनगणना, ये हमने एक आधार मान लिया था कि 2021 के बाद की, यानी 2026 के बाद की जो जनगणना होगी 84वें संविधान के संशोधन के द्वारा, उसी के बाद सीटों में परिवर्तन किया जा सकता है। ना कि ये लिखा हुआ था कि 2031 की जनगणना। ये एक अंदाजा था कि 2021 में होगी, फिर उसके बाद 31 में होगी, तो 31 के बाद सीटों में परिवर्तन होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो ये जो जनगणना है ये 2027 के नाम से है।
2026 के नाम से नहीं है। इसके आंकड़े जब भी प्रकाशित होंगे, लेकिन ये संभावना पूर्ण रूप से व्यक्त की जा सकती है कि इसके बाद सीटों में परिवर्तन हो सकता है। अच्छा, दूसरा इसमें एक और ध्यान देने की जरूरत है, जो नया संसद का निर्माण हुआ है उसमें सीटों की जो कैपेसिटी है वो 888 है, 888। इस हिसाब से भी ये कयास लगाए जा सकते हैं कि सीटों में वृद्धि हो सकती है। तो 2027 की जनगणना क्यों ये रखी गई, इसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना। नमस्कार।